नीतीश सरकार ने बदले जमीन रजिस्ट्री के नियम, यहां जाने नए नियमों की प्रक्रिया। नमस्कार, मैं हूं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में जमीन के सर्वे के दौरान कई तरह की चीजें बदलती दिखाई दे रही हैं। नीतीश सरकार ने सर्वे के बीच में ही जमीन की रजिस्ट्री के नियम को बदल दिया है। बता दें कि जमीन की रजिस्ट्री के नियम को बदलने का मुख्य उद्देश्य जमीन की सुरक्षा है। आप सोच रहे होंगे कि जमीन की सुरक्षा वो कैसे? दरअसल आए दिन ये खबरें आती रहती हैं कि जमीनों की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नीतीश सरकार द्वारा यह जरूरी कदम उठाया गया है। इससे राज्य में जमीन की रजिस्ट्री करना अब और भी आसान और सुरक्षित होने वाला है। रजिस्ट्री के नए नियम के तहत अब से किसी भी जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले जमीन के सारे रिकॉर्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी होगा। जमीन के रिकॉर्ड को आधार कार्ड से लिंक किए बिना जमीन की रजिस्ट्री ही नहीं होगी। इससे जमीन की सुरक्षा बढ़ेगी, साथ ही जमीन की खरीद बिक्री में होने वाली धांधली पर भी नकेल कसी जाएगी। आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य। अक्सर जमीन की रजिस्ट्री के दौरान कई ऐसी खबरें उभरकर सामने आती हैं कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी में हेराफेरी करके फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर नीतीश सरकार द्वारा लागू किए गए नियम से आने वाले समय में इस तरह की घपलेबाजी पर रोक लगेगी। इस नए नियम के अंतर्गत विक्रेता को अपने जमीन की रजिस्ट्री के लिए खुद अपने नाम से जमाबंदी का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को लिंक कराना अनिवार्य होगा तथा इसमें खरीदार और गवाह का सत्यापन भी अनिवार्य होगा। बता दें कि अब से एक नए सिस्टम की सहायता से बेनाम संपत्ति का पता भी लगाया जा सकेगा। पटना जिला निबंधन कार्यालय के अनुसार इस नए नियम को ई निबंधन के गो लाइव नाम के सॉफ्टवेयर के माध्यम से लागू किया जाएगा। आधार कार्ड की फोटोकॉपी में हेराफेरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अब से राजस्व रिकॉर्ड से आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। किसी भी जमीन की रजिस्ट्री के लिए आधार नंबर लिंक होने के बाद रजिस्ट्री कार्यालय में पहले कंप्यूटरीकृत सिस्टम से ऑनलाइन मिलान किया जाएगा। सही से मिलान होने के बाद ही जमीन की रजिस्ट्री हो पाएगी। आकलन के बाद यह नतीजा पाया गया कि लगभग 25% आवेदनों को स्वीकृति नहीं मिल पाती है। पटना जिला राजस्व शाखा से प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से जिले के सभी 19 अंचलों में ई मापी के लिए अभी तक कुल 1700 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 417 आवेदनों को अलग अलग कारणों से नामंजूर कर दिया गया है। वहीं 897 आवेदनों का भुगतान किया जा चुका है। ऐसे में विभाग ने अमीनों के काम की भी जाँच करने का फरमान जारी कर दिया है। विभाग के इस निर्णय से यह पता लग सकेगा कि तय किए गए मानकों और विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार मापी की जा रही है या नहीं। अब तक 880 मापी के लिए समय निर्धारित कर दिए गए हैं, वहीं 322 मापी अभी भी लंबित हैं। भू राजस्व विभाग का यह फैसला आपको कैसा लगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।